प्रिय मित्रों, जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन और आत्मा को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य चाहिए होता है। हमारे जीवन के हर दिन की शुरुआत एक नए अवसर की तरह होती है, जिसे हम अपने कर्मों और संकल्पों से संवार सकते हैं। और जब यह शुरुआत प्रभु श्री कृष्ण की प्रेरणा से हो तो यह जीवन का सबसे सुंदर उपहार बन जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें न केवल जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं, बल्कि हमें हर सुबह एक नए जोश, एक नई उमंग और एक नई प्रेरणा से भर देती हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, आज मैं अपने जीवन को कैसे और बेहतर बना सकता हूँ? आज मैं अपने कर्मों को कैसे श्रेष्ठ बना सकता हूँ? और इसका उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में मिलता है। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और सत्य की राह पर चलने का उपदेश दिया है। उनका कहना है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह सत्य के प्रति समर्पण ही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। सुबह की शुरुआत करें इस संकल्प के साथ कि आज के दिन हम हर स्थिति में सत्य का पालन करेंगे, चाहे वह हमारे लिए कितना भी कठिन क्यों न हो। सत्य के मार्ग पर चलने से न केवल हम खुद को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। सुबह उठते ही यह सोचें कि आज आप कौन से कर्म कर सकते हैं जो न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी हों। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वह कर्म पूजा के समान हो जाता है और हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है। हमारे जीवन में शांति का बहुत महत्व है और यह शांति हमें तब मिलती है जब हमारा मन शांत होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन की शांति के लिए हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम बाहरी दुनिया के तनाव और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। सुबह के समय ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत करें। श्री कृष्ण की वाणी का स्मरण करें और उनकी कृपा का अनुभव करें। यह शांति आपके पूरे दिन को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखेगी। श्री कृष्ण हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं। वह कहते हैं कि जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकते। सुबह का समय आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे उत्तम है। इस समय आप खुद से यह पूछें कि आप कौन हैं? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप अपने उद्देश्य के प्रति सही दिशा में बढ़ रहे हैं? श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में जुटें और अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित करें। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वह हमारे जीवन के सभी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। सुबह की शुरुआत करें प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और विश्वास के साथ। अपने दिल से यह कहें कि हे कृष्ण, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरी हर समस्या का समाधान आप ही करेंगे। यह विश्वास आपको जीवन के हर कठिनाई से निपटने की ताकत देगा और आपके दिल को शांति से भर देगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमारे मन की शांति और सुख को नष्ट कर देता है। सुबह की शुरुआत करते समय इस बात का संकल्प लें कि आप अपने अहंकार को त्याग देंगे। अपने आप को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें और अपने हर कर्म को उनकी कृपा समझकर करें।
जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि सच्ची भक्ति का मार्ग दूसरों की सेवा में है। सुबह की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आज आप किस प्रकार दूसरों की सेवा कर सकते हैं। चाहे वह छोटा सा काम हो या बड़ा, दूसरों की सेवा से आप न केवल उन्हें मदद करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। सेवा के कार्यों से आपको आत्मिक संतोष मिलेगा और आप श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बनेंगे। प्रभु श्री कृष्ण हमें क्षमा और दया का महत्व सिखाते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और उनके प्रति दया दिखाते हैं तो हम अपने मन को हल्का करते हैं और जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। सुबह की शुरुआत इस संकल्प के साथ करें कि आज आप किसी के प्रति भी क्रोध, द्वेष या घृणा नहीं रखेंगे। श्री कृष्ण की प्रेरणा से अपने मन को डोट, क्षमा और दया से भरें और देखें कि कैसे आपका जीवन सुखमय हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने जीवन में अनासक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से भागें, बल्कि यह है कि हम अपने कर्मों के फल से अटके नहीं रहें। सुबह की शुरुआत करते समय इस बात का संकल्प लें कि आप अपने कर्म करेंगे लेकिन उसके परिणाम के प्रति अनासक्त रहेंगे। इस अनासक्ति से आपको मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें भगवान में अटूट विश्वास रखना चाहिए। वह कहते हैं कि जब हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो वह हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर देते हैं। सुबह की शुरुआत करें इस विश्वास के साथ कि भगवान आपकी हर चिंता, हर समस्या को हल करेंगे। उनका विश्वास आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। सत्संग का अर्थ है अच्छे और सच्चे लोगों की संगति में रहना। प्रभु श्री कृष्ण ने हमेशा सत्संग का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि जब हम अच्छे विचारों, सच्चे लोगों और पवित्र ग्रंथों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें सच्ची प्रेरणा मिलती है। सुबह के समय सत्संग का अभ्यास करें। किसी अच्छे विचारक की किताब पढ़े, किसी संत या गुरु का प्रवचन सुने या श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करें। सत्संग हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रार्थना हमारे और ईश्वर के बीच संवाद का माध्यम है। प्रार्थना से हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को भगवान के सामने रख सकते हैं और उनके समाधान के लिए उनकी कृपा मांग सकते हैं। सुबह की शुरुआत प्रभु श्री कृष्ण की प्रार्थना से करें। जब आप दिल से उनकी आराधना करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है और आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ रही है। प्रार्थना से हमें आत्मिक बल मिलता है और जीवन की कठिनाइयों से निपटने की शक्ति मिलती है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमारे व्यक्तित्व को उज्ज्वल बनाता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि चाहे हम कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों का सम्मान करते हैं और उनका प्यार और आदर प्राप्त करते हैं। सुबह के समय खुद से यह प्रतिज्ञा करें कि आप दिन भर विनम्र रहेंगे, अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। विनम्रता से हमारा आचरण और जीवन दोनों सुंदर बनते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संकल्प में अद्वितीय शक्ति होती है। अगर हमारा संकल्प दृढ़ है तो हम कोई भी कार्य सफलता से कर सकते हैं। सुबह का समय अपने संकल्पों को मजबूत करने का सबसे अच्छा समय है। इस समय अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़
संकल्प लें और खुद से वादा करें कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। संकल्प की शक्ति हमें किसी भी चुनौती से पार पाने का आत्मविश्वास देती है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने विचारों, कर्मों और जीवन शैली का मूल्यांकन करना। सुबह का समय आत्मनिरीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय शांत मन से सोचें कि आप अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं, क्या आपके कर्म और विचार सही हैं और आपको किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण से हमें अपने अंदर छुपी कमजोरियों का पता चलता है और उन्हें सुधारने का मार्ग मिलता है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का आधार बताया है। उनका कहना है कि सच्चा प्रेम न केवल हमें दूसरों के करीब लाता है, बल्कि हमें ईश्वर के करीब भी ले जाता है। सुबह की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आप अपने दिल में सभी के लिए प्रेम और करुणा रखें। जब हम अपने आसपास के लोगों से प्रेम करते हैं, तो हमारा जीवन भी प्रेम से भर जाता है। प्रेम से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सुबह की शुरुआत इस विचार के साथ करें कि आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आएगा। अपने दिल में यह विश्वास रखें कि आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सकारात्मक सोच से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समय के महत्व को समझाया है। उन्होंने कहा है कि समय सबसे मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सुबह का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमारे पूरे दिन की दिशा निर्धारित करता है। सुबह की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे। अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताएं और हर पल का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करें। समय का सदुपयोग करने से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाएंगे। वह कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखना और उनका आनंद लेना सीखते हैं, तब हम ईश्वर के अनुग्रह को महसूस करते हैं। सुबह की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आज आप अपने जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव में ईश्वर की कृपा का अनुभव करेंगे। जब हम हर अनुभव को ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हम हर स्थिति में संतोष महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई बल नहीं होता। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करें। खुद से कहें कि आप में वह शक्ति है जिससे आप हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति का जीवन सफलता और खुशियों से भर जाता है और वह हर परिस्थिति में अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने विश्वास और निष्ठा को बनाए रखना चाहिए। विश्वास और निष्ठा हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देते हैं। सुबह की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आप अपने विश्वास और निष्ठा के प्रति अडिग रहेंगे। जब हम अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहते हैं, तो हम सही मार्ग पर चलते हैं और हमें सच्ची शांति और सफलता मिलती है। श्री कृष्ण ने हमें मधुरता और सरलता का महत्व समझाया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने शब्दों और व्यवहार में मधुरता रखनी चाहिए।
सुबह की शुरुआत इस संकल्प के साथ करें कि आप दिन भर मधुर और सरल रहेंगे। जब हम दूसरों के साथ मधुरता से पेश आते हैं तो हम उनके दिलों में अपनी जगह बनाते हैं और हमारे रिश्ते मधुर होते हैं। मधुरता से जीवन के हर संबंध में मिठास आती है और हमें समाज में सम्मान मिलता है। श्री कृष्ण का कहना है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है। सुबह की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आज आप किसी की मदद करेंगे, चाहे वह छोटी सी मदद हो या बड़ी। परोपकार से हमें सच्ची खुशी मिलती है और हम ईश्वर के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। परोपकार का कार्य हमें न केवल दूसरों की नजर में बल्कि ईश्वर की नजर में भी महान बनाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने मन और जीवन से नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे जीवन में दुख और अशांति लाती हैं। सुबह की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आप हर नकारात्मकता को त्याग देंगे और केवल सकारात्मकता को डोट अपनाएंगे। जब हम नकारात्मकता को त्याग देते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है और हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। श्री कृष्ण ने गुरु को ईश्वर का रूप बताया है। उन्होंने कहा है कि गुरु का मार्गदर्शन हमें सही दिशा में ले जाता है। सुबह की शुरुआत अपने गुरु का स्मरण करके करें। उनसे जीवन की कठिनाइयों का समाधान प्राप्त करें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। गुरु की कृपा से हमारा जीवन सफल और शांतिमय बनता है। प्रिय मित्रों, जब हम प्रभु श्री कृष्ण की इन अमूल्य शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम न केवल अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तरीके से करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य भी देते हैं। सुबह का समय हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण की उपदेशों के आलोक में जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस मिलता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग पर अविचलित रहते हैं। इसलिए हर सुबह उठकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा और समर्पण अर्पित करें और उनकी कृपा से अपने जीवन को सफल, सुखमय और सार्थक बनाएं। जब हम प्रभु श्री कृष्ण की प्रेरणा से भरकर अपने जीवन की दिशा तय करते हैं तो कोई भी बाधा हमारे मार्ग में आकर हमें रोक नहीं सकती। उनके उपदेश हमें सच्चे अर्थों में जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उनके मार्ग पर चलकर ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस नए दिन की शुरुआत प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद और प्रेरणा के साथ करें और अपने जीवन को उनके उपदेशों के अनुसार संवारें। उनकी कृपा से हम सच्चे सुख, शांति और सफलता को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।